कोई भी चीज़ अगर आप देखें उसमें कोई बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो नदीम रज़ा सरवर साहब के नोहे सुनकर बड़ा होता है, और वो नोहे हमारे घर में तैयार होते थे। अच्छा, मेरी उम्र होगी कोई 6 या 7 बरस की, तो मैं जब मैंने समझना शुरू किया कि ये नोहा है और ये जो है वो नोहा ख़ान है, और इन्हें अब सारी दुनिया ये समझती थी कि रेहानो सरवर कोई एक आदमी है, तो उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं बड़ा फ़ैन बॉय था नदीम रज़ा सरवर का कि यार इनको देखना है, इनकी वीडियोस देखनी है, इनको सुनना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा और जो है अक्ल आने लगी, होश आने लगा, तो ये पता लगा कि भाई ये लिखते तो मेरे अब्बा हैं, और दी रेहान आज़मी ये आदमी है जिसके साथ हम 24 घंटे मौजूद हैं, और सारी जो है दुनिया जिस इंसान के लिए जो है घूम रही है वो तो हमारे साथ है हर वक्त। अच्छा, फिर ये एहसास कब हुआ कि रेहान आज़मी, दी रेहान आज़मी, ये भी एक वाक़या है कि मैं अपने घर के कोने पे हमारे एक फोटो स्टेट की दुकान थी, तो मैं वहाँ पे जो है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेट करा रहा था। छोटा ही था, 10 साल का होऊंगा। तो वहाँ पे मुहर्रम के दिन थे और स्टॉल्स लगे होते हैं जाफर तैयार में, बहुत स्टॉल्स होते हैं, तो सीडी के स्टॉल्स होते थे, कैसेट्स के स्टॉल्स होते थे। वहाँ पे एक नौहा बज रहा था बार बार ना, एक तो या सैयदी या अब्बास, और दूसरा नौहा जो बज रहा था वो था सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। वो नौहा जो है वो समात को अच्छा लगा और मैंने खड़े होकर वो पूरा नौहा सुना। अच्छा, आवाज़ तो जाहिर है फेमिलर नहीं थी, इरफान भाई को उस तरह नहीं जानते थे हम, लेकिन जब एंड हुआ ना उस नौहे का और जब मैंने सुना इरफान मजहर, मैंने कहा इरफान रेहान क्यों नहीं है यार, ये कोई दुश्मन है आज़मी साहब का, ये मेरे बाप का कोई दुश्मन आ गया है। वहाँ से एहसास होना शुरू हुआ कि भाई यहाँ भी इस लाइन में अलग अलग लोग हैं जो एक रेस में लगे हुए हैं कि यार हर साल कोई नया काम, नई चीज़, नई शायरी, नया ख्याल लिखना है। वहाँ से एहसास होना शुरू हुआ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस एक आदमी पर है जिसके साथ हम हर वक्त होते हैं।